चैनल इमेजिनेशन। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम फिर आज चलते हैं और ही कल्पनाओं की दुनिया में, किसी दूसरे कल्पनाओं की दुनिया में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रॉन। आज हमें बात करना है न्यूट्रॉन पे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आज का टॉपिक है हमारा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने, कब और कैसे की, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है चलिए तो बात करते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर। न्यूट्रॉन की खोज हुई कैसे? उन दिनों जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो रही थी, उस समय में रेज जो किरणें होती हैं उनको लेके अलग अलग एक्सपेरिमेंट चला करती थी। उस समय उन दिनों कुछ ज़्यादा उच्च स्तर पे वो एक्सपेरिमेंट हो रहा था। किरणों की खोज की जा रही थी, अलग अलग तरीके की किरणों की खोज की जा रही थी। तो उन किरणों की वजह से अलग अलग तरीके की तकलीफें भी जनरेट हो रही थी, उत्पन्न हो रही थी, अलग अलग तरीके की तकलीफें। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है जब हम एक्सरे करवाने जाते हैं, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो एक्सरे कराने जाते हैं। एक्सरे में होता क्या है? एक कोई भी बीम रहता है जो बम्बार्मिंग करता है हमारे वो सरफेस पे, जो भी स्क्रीन होता है, डर्मिस होता है, उसके ऊपर वो किरणें हमारे पूरे अंग को छेद के और नीचे की जो ब्लैक कार्बन प्लेट होती है उस पर जाकर छप जाती है। इस तरीके से हमारा एक्सरे होता है। तो हमको क्या पता चल रहा है? यही पता चल रहा है कि वह हमारे पूरे शरीर को भेद सकती है। तो अगर हम ऐसा देखें तो इससे तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि डेंजरस है। क्या? हमारे नर्वस सिस्टम पे पहला इसका प्रभाव पड़ सकता है, दूसरा स्किन कैंसर हो सकता है, और तीसरा हमारे उस ऑर्गन से जो है अनेकों बीमारियां हो सकती हैं। जो भी सोचिए आप, उसमें बीमारियां हो सकती हैं, क्यों नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। इस तरीके से तो कुछ साइंटिस्ट जब ऐसे रेज प्रोड्यूस करना शुरू किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जैसे अल्फा पार्टिकल था, कुछ ऐसे का एक्सरेज थे, कुछ ऐसे ही करके और सारी किरणें थी। तो कुछ साइंटिस्ट ने इन किरणों को रोकने का एक तरीका मतलब सोचने लगे कि इन किरणों को रोका कैसे जा सकता है। इन किरणों को रोकने के लिए हमारे चैडविक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ सोचने लगे, वो कुछ कल्पनाएं करने लगे किस तरीके से इन्हें रोका जा सकता है। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया था वो अब आपके स्क्रीन पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। चलिए तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, उसे देखिए आप लोग अच्छे तरीके से, और आप भी उससे वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले उन्होंने एक क्या लीजिए बीम जहां से निकलेगा उसके लिए उन्होंने कुछ सेटअप तैयार किया। उसके बाद आगे उन्होंने एक प्लेट फिक्स की। ठीक, यहां से अब आप यहां से एकदम गौर से ध्यान दीजिए। आपके सामने मैंने क्या ड्रॉ किया है? यहाँ पे एक कह लीजिए जहां से हमारा जो अल्फा रेज निकलेगा। आपको अल्फा रे क्या होता है ये मैंने पीछे वाले वीडियो में बता दिया है, प्रोटॉन वाले वीडियो में, कि कैसे अल्फा रे जो होती है, जो अल्फा पार्टिकल्स होती है वो कैसे जनरेट होती है, कैसे बनती है, वो मतलब कि कैसे इमिटेट होती है। तो ये चीज़ आप चाहे तो प्रोटॉन वाला वीडियो देख के वहाँ से जान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो है वहाँ से रिलीज होगा यहाँ से, और वह जाएगा तो इस प्लेट पे वो क्या करेगा, कह लीजिए हीट करेगा। और ये प्लेट है किस चीज की? ये प्लेट होती है बेरिलियम की। इसका एटॉमिक सिंबल क्या होता है? Be। ठीक, यह बेरिलियम की प्लेट होती है। अब यहाँ से जो ये पार्टिकल्स होते हैं वह इसके ऊपर हीट करते हैं।
ठीक, उन्होंने यह देखा, फिर उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि जब ये पार्टिकल्स इसको हीट करते हैं तो इससे कुछ और पार्टिकल्स निकलते हैं। उन्होंने देखा कि इससे कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ठीक, उन्होंने क्या किया, जस्ट उस प्लेट के थोड़ी सी डिस्टेंस आगे उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर उन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल का फील्ड बनाया, नीचे नेगेटिव टर्मिनल का फील्ड बनाया। इससे वे क्या जानना चाहते थे, जैसे हमारे थॉमसन जी ने किया था और हमारे गोल्डस्टीन जी ने किया था, ट्राई किया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्ट और कह लीजिए रिफ्लेक्ट कराने का, एक तरीके से अट्रैक्ट कराने का, कि प्रोटॉन जो था वो माइनस की तरफ अट्रैक्ट होता था, इलेक्ट्रॉन था वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होता था। इससे उसके ऋणावेशिता और धनावेशिता की पहचान होती थी। उसी तरीके से इन्होंने भी यह जानना चाहिए कि ये जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं ये क्या निकल रहा है, क्यों, क्योंकि वहां तक अभी यही पता चला था कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। अब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है और प्रोटॉन की उपस्थिति होती है, तो उस समय न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं था। फिर उन्होंने पता चला कि आखिर ये कण निकल कौन सा रहा है, क्यों, क्योंकि जब इन्होंने इसको यहाँ से गुजारा तो ये ना ही इधर मूव हुआ ना ही ऊपर मूव हुआ, मतलब ना पॉजिटिव साइड पे मूव हुआ ना निगेटिव साइड पे अट्रैक्ट हुआ, या सीधे जिस पथ पे चल रहा था लाइनर मोशन वही करते हुए आगे निकल गया। फिर उन्होंने ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया कि इस पे चार्ज का कोई भी कह लीजिए एक तरीके से प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका चार्ज का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इन्होंने ऐसे कहा कि न्यूट्रलाइज है, उदासीन है, यह चार्ज में ये न्यूट्रलाइज है, इस पे कोई आवेश नहीं है। ठीक, इस तरीके से उन्होंने इसे न्यूट्रॉन कहा। अब इसे अभी वो पूरी तरीके से नहीं जानते थे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक और प्लेट लगाया कि क्या यह वाकई में ऐसे ही रहेगा हमेशा या यह वापस बदल सकता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके बीच में पैराफिन की एक प्लेट लगा दी, इसकी पैराफिन की एक प्लेट लगा दी। आगे देखिए, ये उन्होंने यहाँ पे पैराफिन की प्लेट लगा दी। फिर उन्होंने क्या देखा, ये जो पार्टिकल थी इसको हीट कर रही थी, पैराफिन की प्लेट को जब हीट करने लगी उसके बाद से ये पार्टिकल जो है वह जब इसके बाद जो पार्टिकल रिलीज होने लगी वो माइनस टर्मिनल की तरफ मूव करने लगी, अर्थात अब इसके बाद जो इससे पार्टिकल्स निकल रहा है वो प्रोटॉन्स निकल रहा है, मतलब जो न्यूट्रॉन्स थे वो ये पैराफिन की प्लेट एब्जॉर्ब कर ले रही है। ठीक, उन्होंने तब जाना कि ये जो रेज निकल रही है ये रेज क्या है, न्यूट्रलाइज है, इसके अंदर उदासीन कोई गुण नहीं है। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ से न्यूट्रॉन अंदर जा रहा है और इधर से क्या निकल रहा है, प्रोटॉन निकल रहा है, मतलब ये एक दूसरे के मास को रिप्लेस कर दे रहे हैं। यहाँ से इन्होंने यह कहा कि जो न्यूट्रॉन है पार्टिकल, इसका जो मास है वो कहीं ना कहीं जरूर प्रोटॉन के मास से कह लीजिए एक तरीके से इक्वलिटी में होगा, उससे इक्वल होगा, इसीलिए वो उसको रिप्लेस कर पा रहा है। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, उसके दोनों प्रॉपर्टीज पता चल गए। न्यूट्रॉन की यहाँ पे खोज इस तरीके से हुई थी, न्यूट्रॉन की जो होती है कह लीजिए कि उस पर चार्ज नहीं होता है, वो चार्जलेस होता है, एकदम न्यूट्रलाइज होता है, और दूसरा उसका मास जो है 1.67 कह लीजिए, जो कि प्रोटॉन का होता है 10 to the minus 24, इतना जैसे प्रोटॉन का होता है इतना इसका भी हो जाएगा, चार्ज इस पे कुछ होता ही नहीं है, चार्ज खत्म। ठीक, इस तरीके से उन्होंने इसकी खोज की थी। और जब इस न्यूट्रॉन की इस तरीके से खोज हो गई उसके बाद ही जाके हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर बनने शुरू हो गए हैं, इसी के आधार पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनने लगे। कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले हमने अभी ये फिगर देखा, इस फिगर से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि उन्होंने न्यूट्रॉन को कैसे जाना। अब चलिए थोड़ा ये आगे आपके ब्लैक बोर्ड पे मैं ड्रॉ करूंगा कुछ इक्वेशन, उसको आप समझने का ट्राई करिएगा। ठीक, आप चाहे तो पहले उस वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए और वहां से उस फिगर को बना लीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे क्या हुआ। सबसे पहले हमें पता है कि हमने किस चीज की बमबारी कराई थी,
बम्बार्डिंग किस चीज की कराई थी हमने? अल्फा रेस की, जो अल्फा पार्टिकल्स थी। तो अल्फा पार्टिकल्स जो है न्यूट्रॉन वाले प्रोटॉन वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि वह संयोजन से बनता है हीलियम के कणों से, ठीक, मतलब उनमें 2 हीलियम के कण लगे होते हैं। तो हमने सबसे पहले जाना अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में अगर आपको अच्छे तरीके से जानना है तो आप प्रोटॉन वाले वीडियो में जाइए, वहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में। चलिए यहाँ भी बता देते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? वो हीलियम के कणों के संयोजन से बनता है, उसमें 2 हीलियम के कण आपस में संयोजित होते हैं, ठीक। देखिए, तो हमें पता है हीलियम के जो है हमारे पास 2 कण है, उसका हमने क्या करा, बम्बार्डिंग कराया किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, एटॉमिक मास उसका 9 होता है, ठीक। अब बताइए, आपके सामने कुछ दिख रहा है कि ये इक्वेशन हमारा कंप्लीट नहीं है अभी। अब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ में, तो यहाँ पे एक अलग पार्टिकल जनरेट होगा, वो मतलब क्या लीजिए तरीके से बनेगा इनके इंटीमेटल से। इंटीमेट जब ये होते हैं तो इनके पास यहाँ से एक अलग पार्टिकल जनरेट होगा, वो होगा हमारा कार्बन। इसके एटम्स आपस में मिलेंगे तो 6 एटम्स हो जाएंगे। हमें पता है कि कार्बन के अंदर भी 6 एटम्स होते हैं। इसके पास जो एटॉमिक वेट है वो है आपका द्रव्यमान है वो 4 है, इसके पास 9 है, 9 4 13 हो जाएगा, लेकिन कार्बन का केवल 12 होता है। इससे एक पार्टिकल रिलीज भी होता है, वही पार्टिकल हमारा न्यूट्रॉन होता है, ठीक। वो पार्टिकल क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। अब उन्होंने कैसे न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार किया? उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार करने के लिए क्या किया? यहाँ पे जब यह उनको यह प्राप्त हुआ, इसके जस्ट बाद में उन्होंने यूरेनियम यूज किया, ठीक। आपको यहाँ पे मैं नीचे एक और इक्वेशन लिख रहा हूं, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अगला उन्होंने क्या किया था, इस इक्वेशन के बाद जो हमें यहाँ एक न्यूट्रॉन मिल रही है, इस न्यूट्रॉन को उन्होंने किस पे, इसकी बम्बार्डिंग किस पे कराई थी? उन्होंने यूरेनियम 35 पे। कैसे? देखिए, 0 यूरेनियम 235 पे उन्होंने इसकी बम्बार्डिंग कराई। उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला यहाँ से उन्होंने वो क्या किया, उन्होंने देखा कि यह जब इस पे बम्बार्डिंग कराते हैं तो यह चेंज हो जाता है किसमें, इसका एक न्यूट्रॉन आके इस पे ऐड हो जाता है। फिर यहाँ से वो देखते हैं कि यहाँ से ये 236 में कन्वर्ट हो गया, ठीक। और यहाँ से ये फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3 पार्टिकल्स में, यहाँ से ये फिर 3 पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वो 3 पार्टिकल्स है कौन से? पहला पार्टिकल है हमारा क्रिप्टॉन, दूसरा पार्टिकल है हमारा बेरियम, और तीसरा पार्टिकल है हमारा न्यूट्रॉन, जो कि इस बारी 3 न्यूट्रॉन यहां से रिलीज हुए हैं। हमने कितने न्यूट्रॉन का यूज किया था? 1। फाइनली हमें कितने न्यूट्रॉन मिले? 3। तो एनर्जी और इंक्रीज हो रही है। इसी के फार्मूला को यूज करते करते उन्होंने और भी इसे इनहेंस किया होगा, इसके जरिए और सारे अपने मतलब कि मोटिव्स किए होंगे और सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। उसके जरिए उन्होंने धीरे धीरे ऐसे करके एक्सपेरिमेंट अपने बढ़ाते गए और न्यूक्लियर वेपन्स अपने तैयार करते गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपको फाइनली ये नंबर मिलेगा। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में कोई गलती नहीं है, ठीक। तो इसी तरीके से उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज के बाद से एक तरीके से कह लीजिए न्यूक्लियर कह लीजिए एक तरीके से क्रांति आई थी। ये जो कह लीजिए कि हमारे परमाणु बम वगैरह बने थे, ये जहाँ तक सही है या गलत है वह नहीं पता, लेकिन हुआ था इन्हीं के जरिए हुआ था। ये परमाणु बम बनना सही है कि गलत है, वह इसी के जरिए बना था, ये तो कंफर्म है, ठीक। इस तरीके से जो न्यूक्लियर पावर है वह इन्होंने इजाद करना शुरू किया। तो अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई सा भी अगर प्रॉब्लम आता है, फेस करना पड़ता है, तो आप उसके क्वेश्चंस को आप चाहे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट सेशन में आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं।